आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। इक्तिसादी जायजे में मौजूदा माली बरस के दौरान मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी की शरह तरक्की 6% से ज्यादा रहने का तखमीना लगाया गया है। इक्तिसादी जायजे में कहा गया है कि मईशत की बुनियादें मुस्तहकम हैं। आला इक्तिसादी मुशीर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि ज़राअत मुस्तकबिल का शोबा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एतमाद जाहिर किया है कि आने वाली नस्लें 2047 तक एक तरक्की याफ्ता, मजबूत और खुशहाल भारत का मुशाहिदा करेंगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन कल पार्लियामेंट में मरकजी बजट पेश करेंगी। सालाना बुनियाद पर दिसंबर 2024 में मुल्क के बुनियादी ढांचे की पैदावार में 4% का इजाफा दर्ज किया गया है। और क्रिकेट में कुआलालंपुर में जारी 19 साल से कम उम्र की खवातीन के T20 आलमी कप में भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब के बाद आज पार्लियामेंट में इक्तिसादी जायजा पेश किया गया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इक्तिसादी जायजा पेश किया। इक्तिसादी जायजे में माली बरस 2025 के दौरान मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी की शरह तरक्की 6.4% रहने का तखमीना लगाया गया है। इक्तिसादी जायजे में कहा गया है कि अगले माली बरस में शरह तरक्की 6.3% से 6.8% के दरमियान रहने का इम्कान है। इक्तिसादी जायजे में उजागर किया गया है कि जबरदस्त माली इस्तेहकाम और मुस्तहकम निजी सरफा के साथ घरेलू मईशत की बुनियादें भी बेहद मजबूत हैं। इसमें कहा गया है कि मुल्क ने ज़राअत और खिदमात के सेक्टर की हिमायत से मजबूत माशी तरक्की का मुजाहिरा किया है। खरीफ फसलों की रिकॉर्ड पैदावार और साजगार ज़रई हालात के तनाजुर में देही मांग में मुसलसल बेहतरी आ रही है। इक्तिसादी जायजे में मजीद कहा गया है कि आलमी सतह पर कमजोर मांग और घरेलू मौसम के हालात के सबब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दबाव का सामना करना पड़ा है। सरकार हर साल 1 फरवरी को पार्लियामेंट में मरकजी बजट पेश किए जाने से कबल इक्तिसादी जायजा पेश करती है। आला इक्तिसादी मुशीर सीईए डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि ज़राअत मुस्तकबिल का शोबा है, क्योंकि जीडीपी की नमू के लिहाज से ज़राअत की शराकत को 0.75% से 1% तक करने की काफी गुंजाइश मौजूद है। पार्लियामेंट में इक्तिसादी सर्वे पेश करने के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब नागेश्वरन ने कहा कि माइक्रो इरिगेशन के तहत आने वाले रकबे में 3 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के मामले में भारत ने नए हवाई अड्डों, ट्रेनों और बंदरगाहों पर टर्न अराउंड औकात में कमी के साथ काफी अच्छा काम किया है। सीईए ने कहा कि टेली मवासलात और बिजली के शोबों की सलाहियत को बढ़ाया गया है। उन्होंने उजागर किया कि दरामदात से मुतालिक नई पाबंदियों की वजह से मुतासिर होने वाली तिजारत की मालियत साल 2014-15 में 170 बिलियन से बढ़कर आज 1.3 ट्रिलियन हो गई है, जो आलमी तिजारत में स्ट्रेटेजिक मुसाबकत की तरफ तब्दीली को नुमाया करती है। जनाब नागेश्वरन ने कहा कि भारत आलमी खिदमात फराहम करने में भी एक ताकत के तौर पर उभरा है। In agriculture, we deliberately call it the sector of the future because there is enough scope to raise the contribution of agriculture by 0.75% to 1% in terms of GDP growth by empowering farmers, as we wrote in last July survey. And there are examples which we have cited in this survey as well from different states, and also both in terms of land clearing and also in terms of irrigation potential, which we have done quite well in the last 8 years. The area under micro irrigation has gone up by 3 times.
صدر جمہوریہ द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम के बावजूद भारत इक्तिसादी, समाजी और सियासी इस्तेहकाम के एक सुतून के तौर पर उभर कर दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। आज सुबह बजट इजलास के आगाज पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि सरकार मुल्क की तरक्की और इस्लाहात, कारकर्दगी और तब्दीली के विजन के साथ अवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली रफ्तार से काम कर रही है। सदर जमहूरिया ने यकीन जाहिर किया कि मुल्क की आने वाली नस्लें 2047 तक एक तरक्की याफ्ता, मजबूत, सलाहियतमंद और खुशहाल भारत का मुशाहिदा करेंगी। मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है, देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप है, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार भी है। मुल्क में एक मुस्तहकम बुनियादी ढांचा तामीर करने के लिए किए गए इक़दामात को उजागर करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क मेक इन इंडिया से मेक फॉर दी वर्ल्ड की जानिब बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के वसी मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की आमदनी को दोगुना करने और ज़रई फसलों की मुनासिब कीमत की फराहमी पर तवज्जो मरकूज करके एक जदीद और खुद कफील ज़रई निज़ाम तश्कील देने के लिए काम कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब विकसित भारत की तामीर के लिए भारत का एक शानदार खाका था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि सदर जमहूरिया ने हुकूमत के जरिए मुख्तलिफ शोबों में किए गए इक़दामात का जिक्र किया। उन्होंने हमजहत तरक्की और मुस्तकबिल की तरक्की की अहमियत को उजागर किया। वजीर आजम ने कहा कि उनके खिताब में इत्तेहाद और अज़्म के साथ हुकूमत के मुकर्रर करदा अहदाफ को हासिल करने के लिए एक मुतासिर कुन खाका भी शामिल था। राष्ट्रपति भवन ने वजाहत की है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज पार्लियामेंट से अपने खिताब के दौरान किसी भी वक्त थकी हुई नजर नहीं आ रही थी। राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ सरकर्दा रहनुमाओं के बयानात से आला ओहदे के वकार को ठेस पहुंची है और ये नाकाबिले कबूल है। बयान में मजीद कहा गया है कि इस तरह के बयानात बेहद खराब और अफसोसनाक हैं। ऐसे बयानात से मुकम्मल तौर पर गुरेज किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि सदर मुर्मू का मानना है कि पसमानदा तबकात, खवातीन और किसानों के लिए बात करना कभी थका देने वाला नहीं हो सकता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पर सोनिया गांधी के तबसरे के लिए कांग्रेस की सख्त नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि ऐसे तबसरे करके कांग्रेस ने मुल्क के 16 करोड़ कबायली लोगों की तौहीन की है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य ने राष्ट्रपति जी को गरीब कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में इक्तिसादी जायजा पेश किया। इक्तिसादी जायजा मुल्क के मौजूदा माशी हालात और मुस्तकबिल के मंजरनामे का एक जामे जायजा है। इस जायजे को आला इक्तिसादी मुशीर की रहनुमाई में इक्तिसादी उमूर के महकमे के इक्तिसादी डिवीजन के जरिए तैयार किया गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन कल पार्लियामेंट में मरकजी बजट पेश करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा में पीर के रोज सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस की जाएगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान फाइनेंस बिल 2025, वक्फ तरमीमी बिल 2024, इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक बिल 2025, बैंकिंग कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 और रेलवेज तरमीमी बिल 2024 समेत कुल 16 बिल बहस और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। बजट इजलास का पहला हिस्सा 13 फरवरी तक मुनाकिद किया जाएगा, जबकि बजट इजलास का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 14 अप्रैल तक मुनाकिद किया जाएगा।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एतमाद जाहिर किया है कि पार्लियामेंट का बजट इजलास नया एतमाद पैदा करेगा और 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हुसूल में तक़वियत फराहम करेगा। पार्लियामेंट के बजट इजलास के आगाज से पहले मीडिया से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, मुल्क विकसित भारत के अज़्म को हासिल कर लेगा। जनाब मोदी ने कहा कि अवाम ने तीसरी मर्तबा उनकी सरकार को मुल्क चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है और ये बजट उनकी तीसरी मुद्दत-ए-कार का पहला मुकम्मल बजट होगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में अपने दफ्तर में बजट तैयार करने के अमल में शामिल वजारत खजाना के सेक्रेटरीज और सीनियर अफसरान के साथ बातचीत की। इस मौके पर खजाना के वजीर मुमलकत पंकज चौधरी भी मौजूद थे। अगले महीने की 5 तारीख को होने वाले दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 1,56,00,000 से ज्यादा राय दहिंदगान दिल्ली की किस्मत का फैसला करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर आर एलाइसवेज ने मीडिया के अफराद को कौमी राजधानी में चुनाव की तैयारियों से मुतालिक जानकारी फराहम की। पेश है एक रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन शहर में इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए वोट दहिंदगान की सहूलत के इक़दाम कर रही है। इनमें पोलिंग स्टेशनों में रैंप्स, व्हील चेयर्स, तिब्बी टीमें और कृषि खिदमात शामिल हैं। बूथ की आसानी से शनाख्त के लिए कलर कोडेड निज़ाम का इस्तेमाल किया जाएगा। 2,969 इहातों में 1,400 के करीब पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें 733 पोलिंग स्टेशन माजूर अफराद के लिए मुख्तस किए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा पोलिंग अहलकारों को तैनात किया गया है और तमाम पुलिस स्टेशनों को यकीनी कम से कम सहूलत की पॉलिसी के तहत ज़रूरी सहूलियात दस्तयाब होंगी। एक मसनूई ज़हानत पर मबनी कतार के निज़ाम से वोटरों को कतार से बचने के लिए पोलिंग मराकज़ पर रियल टाइम भीड़ की हालत को चेक करने में मदद मिलेगी। वोटरों की मदद के लिए तकरीबन 9,000 तरबियत याफ्ता रज़ाकारों को तैनात किया जाएगा और हेल्पलाइन नंबर 1950 और सक्षम ECI ऐप के जरिए पिक और ड्रॉप की सहूलत हासिल की जा सकती है। सुमीत साहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर करने के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। शहर में रोड शोज, रैलियां, अवामी जलसे और घर घर जाकर वोट मांगे जा रहे हैं। सभी सियासी पार्टियों के मुमताज रहनुमा और उम्मीदवार वोटरों को रागिब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वजीर आजम और सीनियर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दारुल हुकूमत दिल्ली को शहर की तेज रफ्तार तरक्की के लिए डबल इंजन की हुकूमत की जरूरत है। नई दिल्ली के द्वारका इलाके में आज एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो गरीबों को घर मुहैया करे, दिल्ली की जदीद कारी के लिए काम करे और हर घर को पीने का साफ पानी फराहम करने जैसी उम्मीदों को पूरा करे। उन्होंने आम आदमी पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत में बदउनवानी और दीगर रियासतों में इंतखाबात जीतने के लिए लोगों को लूटने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी दिल्ली में इक़्तिदार में आती है तो दिल्ली न सिर्फ दारुल हुकूमत का मॉडल होगी बल्कि देही इलाकों के लिए भी एक मिसाल बनेगी। विधानसभा के पहले सत्र में ही CAG की रिपोर्ट टेबल पर रखी जाएगी। इस CAG रिपोर्ट में आपदा सरकार के घोटालों का जिक्र है और वो इसे दबा कर बैठी है। अब खबरें महाकुंभ से। महाकुंभ में हुए हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तश्कील दी गई एक अदालती कमीशन ने आज हादसे की वजूहात की तहकीक के सिलसिले में संगम घाट का दौरा किया। बुध को महाकुंभ में हुए इस हादसे में 30 अफराद की मौत और 60 दीगर जख्मी हो गए थे। मुल्क के बुनियादी ढांचे की पैदावार, जो मुल्क की सनती पैदावार का तकरीबन 5 में से 2 है, ने सालाना बुनियाद पर दिसंबर 2024 में 4% का इजाफा दर्ज किया है। ये इजाफा दिसंबर के महीने के दौरान 8 कलीदी शोबों में से 7 में इजाफे के सबब दर्ज किया गया है। ICC अंडर 19 खवातीन की T20 क्रिकेट आलमी कप में कुआलालंपुर में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन भारत ने इंग्लैंड को 9 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। इतवार के रोज खिताबी मुकाबले में भारत का सामना जनूबी अफ्रीका से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
اقتصادی جائزے میں موجودہ مالی برس کے دوران مجموعی گھریلو پیداوار GDP کی شرح ترقی 6% سے زیادہ رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اقتصادی جائزے میں کہا گیا ہے کہ معیشت کی بنیادیں مستحکم ہیں۔ اعلی اقتصادی مشیر ڈاکٹر وی اننت ناگیشورن نے کہا ہے کہ زراعت مستقبل کا سیکٹر ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ آنے والی نسلیں 2047 تک ایک ترقی یافتہ مضبوط اور خوشحال بھارت کا مشاہدہ کریں گی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کل پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ پیش کریں گی۔ سالانہ بنیاد پر دسمبر 2024 میں ملک کے بنیادی ڈھانچے کی پیداوار میں 4% کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔